विभिन्न राजाओं के महल से उनका हरण करके किस प्रकार भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था और किस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, ये संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवतम में श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताई है। साधारणतया असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं। अत्याधिक शक्तिशाली हो जाने पर इस असुर भौमासुर ने बालाट वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया था। देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल भी उसने हर लिए थे। स्वर्लोक के मेरु पर्वत के एक भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। इसलिए भौमासुर के उत्पातों के विषय में श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए स्वर्गलोक से राजा इंद्र द्वारिका आए। स्वर्गाधिपति इंद्र से भौमासुर के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तत्काल भौमासुर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। वो दोनों गरुड़ पर सवार होकर चले। गरुड़ आकाश मार्ग से उन्हें भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर ले आया। प्रागज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि इसकी भली भांति किलेबंदी की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ दुर्ग बनाए गए थे। सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा नगर चारों ओर से सुरक्षित था। दूसरी सीमा के रूप में नगर के चारों ओर जल से भरी खाई थी। इसके साथ ही नगर चारों ओर से विद्युत के तारों से घिरा हुआ था। अनिल नामक ज्वलनशील वायु की थी। इसके उपरांत मुर नामक असुर द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का एक जाल था। ऐसा प्रतीत होता था कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी नगर भली भांति रक्षित था। ऐसी रक्षा के बावजूद भी श्री कृष्ण ने सबसे पहले भौमासुर के पुत्रों का वध किया और उसकी पूरी सेना को हरा दिया। इस प्रकार भौमासुर को समझ में आने लगा कि उसका कोई भी छल श्री कृष्ण पर काम नहीं करेगा और उसे ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण का वध करने के समस्त चातुर्य में उसे निराशा ही प्राप्त होगी। फिर भी उसने एक त्रिशूल लेकर अंतिम बार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण इतने दक्ष थे कि उसका त्रिशूल उनका स्पर्श कर सके। उसके पूर्व ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। कर्ण फूलों और मुकुट से सुशोभित उसका सिर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के उद्धार के अवसर पर असुर के सभी संबंधी निराश होकर चित्कार करने लगे और संत जन श्री भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों का यशोगान करने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग लोक से देवगण श्री भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई और उन्होंने वैजयंती रत्नों की एक माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया। उन्होंने रत्न और स्वर्ण से सज्जित अदिति के प्रकाशमान कर्णफूल भी वापस लौटा दिए। उन्होंने वरुण का छत्र भी लौटा दिया। एक और बहुमूल्य रत्न उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किया। इसके पश्चात मूर्तिमती पृथ्वी श्रेष्ठ देवताओं के उपास्य और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता की स्तुति सुनी तो तत्काल उन्होंने उसे समस्त भयप्रद स्थितियों से मुक्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने भगदत्त से कहा, भयभीत ना हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 युवती राजकुमारियों को देखा, जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, वो तत्काल श्री भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और उनकी अहेतुकी दया की प्रार्थना करने लगी। बिना किसी असमंजस के उन्होंने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। वो सब की सब विधाता से प्रार्थना करने लगी कि श्री कृष्ण उनके पति हो। निष्ठापूर्वक और गंभीरता से उन्होंने विशुद्ध भक्तिभाव से अपने अपने हृदय श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर दिए। सबके हृदयवासी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण उनकी निर्दोष इच्छा को समझ सकते थे और वो उन राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार उन्होंने उन सबके लिए उपयुक्त वस्त्राभूषण का प्रबंध किया और प्रत्येक को पालकी में बैठाकर द्वारका भेज दिया। श्री कृष्ण ने महल से रथों, घोड़ों, रत्नों और मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ असीम संपदा भी एकत्र की। श्री कृष्ण ने महल से 50 सफेद हाथी भी लिए। उनमें से प्रत्येक के 4 दांत थे। उन सबको उन्होंने द्वारका भेज दिया। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र और उसकी पत्नी शची देवी के महल में प्रवेश किया, जहां शची देवी और इंद्र ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल इंद्र को दिए। जब श्री कृष्ण और सत्यभामा
इंद्र की राजधानी से वापस आ रहे थे, तब सत्यभामा को स्मरण हो आया कि श्री कृष्ण ने उन्हें परिजात पुष्प का एक पौधा देने का वचन दिया था। स्वर्ग की राजधानी में आने के इस अवसर का लाभ उठाकर सत्यभामा ने परिजात का एक पौधा उखाड़कर उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया। एक बार नारद जी ने एक परिजात पुष्प ले जाकर श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी देवी को दिया था। इस कारण सत्यभामा में हीनता की भावना विकसित हो गई और वो भी श्री कृष्ण से एक परिजात पुष्प प्राप्त करना चाहती थी। श्री कृष्ण अपनी सहपत्नियों के प्रतियोगितापूर्ण स्त्रियोचित स्वभाव को समझ सकते थे, इसलिए वो मुस्कुराए। उन्होंने तत्काल सत्यभामा से प्रश्न किया, तुम केवल एक पुष्प क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हें परिजात पुष्पों का एक पूर्ण वृक्ष देना चाहूंगा। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से ले गए थे कि वो स्वयं अपने हाथों से परिजात ले सकेंगी, किंतु इंद्र सहित स्वर्ग के सभी नागरिक अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी अनुमति के बिना सत्यभामा ने पृथ्वी लोक पर अप्राप्य परिजात का पौधा उखाड़ लिया था। अन्य देवताओं सहित इंद्र ने श्री कृष्ण और सत्यभामा के द्वारा उस पौधे को ले जाने का विरोध किया, किंतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भी दृढ़ और कठोर बन गए। इसलिए देवताओं और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ। सदा की भांति श्री कृष्ण विजयी हुए और अपनी पत्नी के द्वारा चुने गए परिजात के पौधे को वो गौरव सहित पृथ्वीलोक में द्वारका ले आए। इसके पश्चात पौधों को सत्यभामा के महल के उद्यान में लगा दिया गया। इस असामान्य वृक्ष के कारण सत्यभामा का उद्यान भवन असामान्य रूप से सुंदर बन गया। जब परिजात का पौधा पृथ्वीलोक पर आया तब उसकी सुगंध भी आई और उसकी सुगंध और मधु की खोज में स्वर्ग के राजहंस भी पृथ्वी पर उतर आए। श्रीला शुकदेव गोस्वामी जैसे महान संतों ने श्री कृष्ण के प्रति इंद्र के व्यवहार की निंदा की है। इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे। अपनी अहेतुकी कृपा के कारण श्री कृष्ण वो कर्ण फूल इंद्र को देने के लिए स्वर्गलोक अमरावती गए और इंद्र उन कर्ण फूलों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। किंतु जब पुष्प का एक पौधा कृष्ण ने स्वर्गलोक से ले लिया तो इंद्र युद्ध करने को तत्पर हो गया। ये इंद्र का स्वार्थ था। कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाकर उसने स्तुति की, किंतु जैसे ही उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया वो बदल गया। भौतिकतावादी मानवों का व्यवहार इसी प्रकार का होता है। भौतिकतावादी मानव अपने ही लाभ में रुचि रखते हैं। इस प्रयोजन से वो किसी का भी किसी भी प्रकार से सम्मान कर सकते हैं, किंतु जब उनका व्यक्तिगत लाभ पूर्ण हो जाता है तब उनकी मैत्री भी समाप्त हो जाती है। ऐसा स्वार्थी स्वभाव न केवल इस लोक के संपन्न वर्ग के लोगों में पाया जाता है, बल्कि ये इंद्र और अन्य देवताओं में भी उपस्थित है। अत्याधिक संपत्ति मानव को स्वार्थी बना देती है। स्वार्थी मनुष्य कृष्ण भक्ति को अपनाने को तत्पर नहीं होता है और श्रीला शुकदेव गोस्वामी आदि महान भक्त उसकी निंदा करते हैं। दूसरे शब्दों में अत्याधिक भौतिक धन का होना कृष्ण भावनामृत के मार्ग में प्रगति के लिए एक अयोग्यता है। इंद्र को परास्त करने के पश्चात कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त कराकर लाई गई 16,100 कन्याओं के साथ विवाह का आयोजन किया। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सभी से विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया कि अन्य कोई नहीं बल्कि केवल कृष्ण ही स्वयं श्री भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक और अविनाशी है। इसलिए इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियों के सभी महल योग्य उपवनों, साज सामानों और अन्य ऐसी सामग्रियों से पूर्ण थे जिनकी इस जगत में कोई उपमा नहीं है। श्रीमद् भागवतम की इस कथा में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कृष्ण की समस्त रानियां श्री देवी लक्ष्मी जी की अंश हैं। कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते थे और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते थे जैसे एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। हमें सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे थे। वैसे तो उन्होंने 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से अधिक महलों में एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फिर भी सामान्य गृह में पति पत्नी से जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है, उन्होंने उसके साथ वैसा ही संबंध दृढ़ता पूर्वक निभाया। इसलिए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जैसे देवता और अन्य देवता भी श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण की पत्नियां इतनी सौभाग्यशालिनी थी कि उन्हें पति रूप में श्री भगवान प्राप्त हुए। उनके पति का चरित्र ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी अज्ञात था। पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण और उनकी रानियां
परस्पर मुस्कुराते थे, वार्तालाप करते थे, विनोद और आलिंगन करते थे। उनका दाम्पत्य संबंध दिनों दिन विकसित होता रहता। इस प्रकार कृष्ण और उनकी रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्य आनंद का आस्वादन किया। वैसे तो प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां नियुक्त थीं, फिर भी वो सभी कृष्ण की सेवा स्वयं करती थी। कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय प्रत्येक रानी स्वयं उनका स्वागत करती थी। वो कृष्ण को उत्तम स्थान पर आसीन करने, उन्हें सर्व प्रकार की उपासना की सामग्री अर्पित करने, गंगा जल से उनके चरण कमल धोने, उन्हें पान देने और उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती थी। इस प्रकार वो घर से दूर रहने की उनकी थकान दूर करती थी। वो भली भांति उनका पंखा झलती थी, सुगंधित पुष्पों का तेल अर्पित करती थी और पुष्प मालाओं से उनकी सज्जा करती थी। वो श्री कृष्ण के केश संवारती थी, उनको विश्राम कराती, उनको स्वयं स्नान कराती और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती थी। ये सारे कार्य रानियां स्वयं करती थी। वो दासियों की प्रतीक्षा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न रानियों ने पृथ्वी पर आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रदर्शन किया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कृष्ण और रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप के बारे में। हरे कृष्णा।